सर इस दौर में आप बहुत लोगों से मिले, जैसे मोदी जी से मिले, कुछ इंसिडेंट आपने शेयर भी किए इसमें कि एक बार जब आप बात कर रहे थे तो कंसिस्टेंटली 15-20 मिनट तक आप बात करते रहे और काफ़ी चीज़ों में जब आप पहली उनसे मुलाकात आपकी हुई तो आपने कुछ बातों से डिसएग्रीमेंट किया। ये भी तो एक करेज की बात है ना सर, ये करेज डेवलप कैसे? करेज कहाँ से आती है? मैं किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट ना करूं, अगर मुझसे उनसे कोई चाह नहीं है, मैं किस बात से डरा हूं? मेरा जो डर है वो इस बात पे निर्भर है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ देंगे या बना देंगे। आप एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दिए। अगर आपने इस पुस्तक में पढ़ा हो, जो मेरी अंतिम मीटिंग हुई मोदी जी से, और मैंने जो बात था, मेरा बात बिल्कुल अलग था मोदी जी से, और मुझे बताया गया था कि इस बात से वो नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात कह दी मैंने। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ ने मुझसे पूछा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर भी आपने अपनी बात कह दी। मैंने कहा भैया देखो ना, मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, नहीं रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। ये थी मेरी स्ट्रेंथ। मैं अपने 38 साल के करियर में किसी नेता के पास किसी व्यक्तिगत कार से नहीं गया, तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर मुझे किसी पास मांगने जाना होता तो मैं कमजोर पड़ जाता। करेज वहां से आती है। करेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिजायर्स। आप उसको कम कर दो, अपने आप करेज हो जाएगा। जब आपको चाह नहीं है तो किस बात से डर रहे हैं? ना डरने का मतलब ही नहीं है आप किसी से बदतमीजी से बोलें। कई बार होता है कि हम ईमानदार हैं और हम सबको बेईमान समझ रहे हैं और सबसे भिड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कई साथी हैं आईएएस में जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, दुनिया सब बेईमान है। तो ना वो खुद काम करते हैं ना करने देते हैं किसी को। उससे काम नहीं बनता। आप हैं ईमानदार तो किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको तो ईमानदार होना ही है। आपको सरकार तनख्वाह ईमानदारी के लिए नहीं देती है। आपको ईमानदार अगर नहीं होंगे तो आप जेल में जाएंगे। आपको तनख्वाह देती है काम करने के लिए। आप ईमानदारी का बहाना बना के काम करना बंद थोड़ी ना कर देंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए और मैं समझता हूँ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आदमी में। आप अच्छे हैं या ईमानदार हैं इसका मतलब ही नहीं है आप किसी पे एहसान कर रहे हैं और आप कोई बड़े हो गए। यू हैव टू बी हम्बल। डू यू सी पीएम मोदी जी एज very humble person? I have not seen him at a personal level, so I can't say humble. Seen him professionally. And professionally, in the first 2 years, I was very impressed with his leadership qualities, his decisiveness, his action-oriented approach. पहले 2 साल तो गजब था। और सुनते थे ओपन माइंड। मैंने तो खूब उनसे डिफरेंस ओपिनियन में बात सुनते थे। बाद में थोड़ा सा मालूम नहीं क्यों हुआ, लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे कारण तो पता नहीं, लेकिन हो गया। लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लोग डरने लगे ज्यादा। इसका मेरे पास उत्तर नहीं है क्यों हुआ, बट हुआ।